खामोश टांकों की बोलती कहानी। दोपहर की नर्म रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। लकड़ी की छोटी सी मेज पर कपड़े का टुकड़ा रखा था, जिस पर नारंगी और सब्ज रंगों से बने फूल आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी पा रहे थे। सुई धागे के साथ चलती तो यूं लगता जैसे कोई खामोश कहानी लिखी जा रही हो, ऐसी कहानी जो लफ्ज़ों के बगैर भी दिल तक पहुंच जाए। आयशा को हाथ की कढ़ाई विरासत में मिली थी। ये हुनर उसे अपनी नानी से मिला था, जो कहा करती थी, बेटा, कढ़ाई सिर्फ डिज़ाइन नहीं होती, ये सब्र, दुआ और मोहब्बत का इम्तिजाज है। नानी के हाथों में भी यही सुई होती थी और आंखों में वही सुकून जो आज आयशा की आंखों में था। हर फूल के बीच का दायरा उसे जिंदगी के मरकज़ की याद दिलाता, जहां इंसान खुद को पहचानता है। सरहदी लाइनों पर बने हुए जिग-जैग नक्शे उसके दिल के उतार चढ़ाव की तरह थे, कभी सीधे कभी उलझे हुए। आयशा के लिए ये सिर्फ कढ़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी खामोश जद्दोजहद की तस्वीर थी। शौहर के इंतकाल के बाद उसने अपनी दुनिया को इन्हीं धागों में समेट लिया था। दिन भर की थकन, रात की तन्हाई, बच्चों के सवाल, सब कुछ वो इन टांकों में पिरो देती। जब सुई कपड़े में उतरती तो जैसे दिल का बोझ हल्का हो जाता। इस डिज़ाइन में बने नारंगी फूल उसके लिए उम्मीद की अलामत थे। नानी कहा करती थी कि नारंगी रंग हौसले का रंग है और सब्ज जिंदगी का। इसीलिए आयशा ने इन रंगों को चुना था, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं थी। कढ़ाई करते हुए उसे अक्सर महसूस होता कि वो अकेली नहीं है, जैसे नानी उसके पास बैठी हों, हर टांके पर मुस्कुरा रही हों। कभी कभी आंखें नम हो जाती, मगर हाथ नहीं रुकते थे, क्योंकि उसे मालूम था कि ये हुनर ही उसका सहारा बनेगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी कढ़ाई की वीडियो बनाएगी। दिल में खौफ था, क्या लोग पसंद करेंगे, क्या कोई उसकी मेहनत को समझेगा। मगर फिर उसे नानी की आवाज़ याद आई, सच्चाई और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। वीडियो में सिर्फ हाथ थे, सुई थी, धागा था और कपड़ा। कोई चेहरा नहीं, कोई शोर नहीं, मगर हर टांका बोल रहा था, हर फूल अपनी कहानी सुना रहा था। वो कहानी जो उन सब लोगों की थी जो खामोशी से मेहनत करते हैं, मगर कभी शिकायत नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता तबसरे आने लगे। ये डिज़ाइन दिल को सुकून देता है। आपकी कढ़ाई में अजीब सी गर्मी है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं, कोई जज्बा है। आयशा ने मोबाइल रखा और गहरा सांस लिया। आज उसे महसूस हुआ कि उसकी खामोश मेहनत ने आवाज़ पाली है। वो जो बरसों से धागों में खुद को तलाश रही थी, अब लोगों के दिलों में जगह बना रही थी। ये कढ़ाई का बॉर्डर, ये फूल, ये लाइनें, ये सब सिर्फ सजावट नहीं थी। ये उस औरत की कहानी थी जो टूटकर भी जुड़ी रही, जो खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह गई। और शायद यही हाथ की कढ़ाई का असल हुस्न है। ये आंखों को नहीं, दिल को नजर आती है। अगर आपको भी इन खामोश टांकों में छिपी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर डिज़ाइन सिर्फ कढ़ाई नहीं, एक एहसास है।